एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। कभी कभी हमको ना किसी इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ, बट उसके पीछे राज क्या है ये किसी को नहीं पता होता है। भले आप उस इंसान को बहुत कम समय से जानते हो, बट ऐसा लगता है कि हाँ बहुत समय हो गया मैं इस इंसान को जानता हूँ या जानती हूँ। तो आज हम वही रिवील करने वाले हैं। आपको किसी पर्सन को याद करना है और उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, पिछले जन्म का है, इस जन्म का है या कुछ और है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम लगवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल सिलेक्शन आगे है। हेलो एवरीवन, तो आपके लिए पाइल तैयार हैं, ठीक है। मैंने 2 पाइल बनाई हैं। पाइल नंबर 1 ये है नज़र बट्टू का सिंबल, और पाइल नंबर 2 है, ये भी प्रोटेक्शन सिंबल है बट इट्स अ ब्लैक टर्मोलाइन। तो 2 क्रिस्टल मैंने रखे हैं, नज़र बट्टू और ब्लैक टर्मोलाइन। जो आपको जो आपकी नज़र पिक करना चाहे, उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसको आप पिक करें। मेरी बात आज बहुत इधर उधर हो रही है। जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है उस चीज़ को पिक करें, ऐसे बोलना था मुझे। ओके, तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका क्या नाता है, ओके। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओके। ऐसे भी बोल सकते हैं। आज थोड़ी बड़ी लंबी रीडिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के चाय कॉफ़ी लेकर आप बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और हम देख रहे हैं कि नज़र बट्टू जो है वो इसलिए भी हम लगाते हैं कि इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। तो अगर आपको ऐसा फील होता होगा तो डेफिनेटली ये पाइल आपकी है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप सबको समझ में आए कि दिस इज़ पाइल नंबर 1 नज़र बट्टू। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, क्या ये रीडिंग सच में आप ही के लिए है। तो देखते हैं आपकी एनर्जी अभी क्या है, करंट एनर्जी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। ओके, आप लोगों की एनर्जी अभी ऐसी है ना दोस्तों, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग जिस तरह से अभी अपनी लाइफ में हो वो बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा है। बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमाज से आप गुजर रहे हो, बहुत सारा पेन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जैसा मतलब उस अटकाव में है, ऐसा आपको लग रहा होगा। कुछ लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे है, ऐसा आपको लगता होगा। ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आपकी है। और फिर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसकी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं कि आपको समझ में आएगा कि ये वही पर्सन है या नहीं। ओके, तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो डेफिनेटली आप पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लेना। तो अभी हम देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी। ओके, द मैजिशियन, द हर्मिट एंड द लवर्स। ओके, सो ठीक है, मैं लवर्स का कार्ड थोड़ा दिखा ऐसे रखती हूँ। ओके, ऐसे रख देती हूँ। चलो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी किस प्रकार की है। सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो उनका दिल बहुत प्यारा है। ओके, उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। ही इज़ अ मैजिशियन और शी इज़ अ मैजिशियन। ही यानी नॉट ही, आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी को मैं बोल रही हूँ। तो अगर मैं ही बोलूँ, शी बोलूँ तो आप उस तरह से मत लेना, लड़का या लड़की, इस तरह से लेना कि उस पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। ओके, तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो वो मैजिशियन है। वो जो अपने दिमाग में ठान लेते हैं वही चीज़ें वो करते हैं। वो मतलब ऐसे है ना, मुझे यहाँ स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। बहुत सारा फोकस अपने काम पे हो सकता है। कभी भी डिस्ट्रैक्शन आए तो भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बहुत ही अपने काम में मशगूल रहने वाले नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। लोग उनसे एडवाइस ले सकते हैं, आप भी उनसे एडवाइस ले सकते हो।
क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है उनका ब्रिलियंटनेस, ओके, नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और एकदम काम एनर्जी, एक काम एनर्जी मुझे मिल रही है। ऐसी एनर्जी उस पर्सन की है। तो देखते हैं कि आप दोनों का पिछले जन्म का क्या रिश्ता हो सकता है। ओके, बताती हूँ। एंजल्स, वाओ, ये तो बहुत स्पिरिचुअल पाइल निकल गई, पहली ही पाइल बहुत स्पिरिचुअल निकल गई। अच्छी बात है, चलो मैं बताती हूँ। वाओ, स्पिरिचुअल फुल स्पिरिचुअल पाइल है ये। ओके ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, ज़रा मैं कैमरा को ठीक कर लेती हूँ। ओके, अभी शायद आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरी नज़र अभी लास्ट कार्ड पे पड़ी, जो है स्पाउस। तो पिछले जन्म में शायद वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, ये तो एक क्लियर हो गया कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, अभी जेंडर कुछ भी हो, इट्स नॉट दिस टाइम, इस बर्थ की बात नहीं है, मैं पिछले बर्थ की बात कर रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के स्पाउस हो सकते हो और होंगे, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है डेफिनेटली। बट आपकी जो जर्नी है ना, वो स्पिरिचुअल जर्नी है। देखो, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन, मतलब आप दोनों अलग अलग कास्ट के पर्सन होकर आप साथ में आए हो। देखो, ये इजिप्ट का कार्ड है और ये सेलेटिक का कार्ड है। तो ये दोनों अलग अलग क्या बोलते हैं, संस्कृति को दर्शाता है। तो दो अलग संस्कृति का मिलन हुआ है आपके मिलने से। तो उस टाइम का बर्थ है ये, मतलब बहुत ही पुराना बर्थ है। इजिप्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली इजिप्शियन जब ममीज़ बने थे, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई, देखो। ओके, जो भी है, मुझे अभी नहीं याद नहीं आ रहा है इसका नाम। पिरामिड्स, इजिप्शियन पिरामिड्स जब से बने हैं, उस टाइम का, उस दौर का ये पीरियड है, जहाँ अलग अलग संस्कृति में आप लोग पले बढ़े और किसी अच्छे मिशन के लिए, स्पिरिचुअल मिशन के लिए आप दोनों साथ में आए। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, नो डाउट इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, जो मैं बता रही हूँ। देखो, यहाँ है एशिया, यानी गौतम बुद्ध की एनर्जी है, और ये है एंजल की एनर्जी। तो दोनों ही अलग अलग तरीके से भगवान से जुड़े हुए और स्पिरिचुअलिटी में आए हुए पर्सन हैं, और दोनों की अलग अलग एनर्जी जो है, उससे क्या क्या आप लोगों ने क्रिएट किया, ट्रस्ट एंड फेथ। लोगों में ट्रस्ट और फेथ क्रिएट किया, और आपने अपना जो जीवन है वो बिताया है। और इसी वजह से वाइज सोल की तरह वो आपको शायद गाइड करते होंगे, या आपकी लाइफ में उनका कुछ ऐसा रोल होगा इस जन्म में। ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में भी आप साथ में ही आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। हर जन्म में अलग अलग पार्टनर हमारी लाइफ में आते हैं, क्योंकि हम उतने वचन हर किसी को देते हैं। तो अब हर कोई एक जन्म में हम किसी को प्यार नहीं कर सकते, राइट। कितने सारे बर्थ हमने लिए हैं इस यूनिवर्स में, या अर्थ पे, सॉरी यूनिवर्स में नहीं, अर्थ में। और उन सब अर्थ में हम न जाने कितने प्रॉमिसेस कितने कितने लोगों को करते हैं। तो वो प्रॉमिसेस जब हम पूरा करना चाहते हैं, और उसमें अगर भगवान की भी कोई मर्जी हो, तो ये क्रिएट होता है। तो आप लोगों का मिलने का पर्पज़ ही है स्पिरिचुअलिटी में आना, और साथ मिलके ऐसा कुछ काम करना जो लोगों की हेल्प कर सके। तो किसी भी तरह से अगर आप दोनों काम करते हो साथ में, या किसी रिलेशनशिप में आते हो, तो डेफिनेटली ये जो एक आप दोनों का मिलना जो है वो संजोग नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे जाना है। अगर ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चलें, आप लोग कुछ ऐसा करें जिससे आप समाज की हेल्प कर सकें। कोई भी फॉर्म में आप कर सकते हो, लोगों को हंसा सकते हो, लोगों का दुख दर्द बांट सकते हो, उनको अच्छा नुस्खे बता सकते हो, मतलब एनी वे जहाँ आप लोगों की सेवा करो, उस तरह से आप इन लोगों की, मतलब आप दोनों का जो जन्म है वो इसीलिए हुआ है, और आप दोनों इसीलिए एक दूसरे से टकराते रहते हो। बट ज़रूरी नहीं कि हर जन्म में आपके वो पार्टनर ही बने। ओके, तो देखते हैं कि ये तो देखिए पास्ट की बात। अब देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी में आप दोनों का क्या है। ओके, क्या पर्पज़ है, ऐसे बताना था मुझे, पूछना देखना था। यस, अगेन देखा, पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। मतलब आपके पास्ट लाइफ से वो आपसे इसलिए आए हैं आपकी लाइफ में क्योंकि आप किसी ऐसे लोगों के बीच में फंसे हो जो आपको पॉलिटिक्स में, मतलब क्या बोलते हैं ना, आपके लिए सब कुछ जाल बिछाया जा चुका है, और आप लोग ऐसे सिचुएशन में हो कि लोग आपको फंसा रहे हैं। और ये बात इंट्यूटिवली कहीं उनको पता है, क्योंकि आपका रिश्ता है, डेफिनेटली हमने देखा। और अभी आप इस मोड़ पे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो, द आउटसाइडर।
देखो इसमें क्या है, देखो हाँ, अरे यार, हाँ, ये जो ताला है वो खुला हुआ है, बट उस लड़के को लग रहा है कि ताला खुला नहीं है, ताला बंद है और दरवाज़ा बंद है, मैं जा नहीं सकता। 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो आपकी एनर्जी है ना, वो यही है कि जा तो सकते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी लाइफ में वो गाइड बन के आ रहे हैं और आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। जो लोग आपके लाइफ में आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उनसे आपको आगाह करेंगे और आप खुद ही उस सिचुएशन से बाहर आओगे। तो प्रेजेंटली वो आपको हेल्प करने आए हैं आपकी लाइफ में। ओके, अच्छा, ये एक और कार्ड था। यस, शायद आपके ड्रीम में भी वो आते होंगे, या आपका कोई सपना है उसको पूरा करने के लिए भी वो आपकी लाइफ में आए हैं। तो आपकी हेल्प के लिए ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। तो देखते हैं कि आकाशिक अच्छा, और एक कार्ड है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। ओके, सक्सेस। ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने 2 कार्ड्स कैसे मिस कर दिए, मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपकी लाइफ में आप अपने सपनों को पूरा कर सके, आपके लाइफ में सक्सेस आ सके, पॉलिटिक्स से आप बच सके, और आपकी जो मानसिक सिचुएशन है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए, आपको गाइड करने के लिए वो पर्सन आपकी लाइफ में है। और इसी वजह से, मतलब अभी जो सिचुएशन है, इसीलिए वो आपके लाइफ में अभी आए हुए हैं। तो देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। द क्वीन ऑफ स्क्रोल, द किंग ऑफ स्क्रोल, द लाइटनिंग बोल्ट। वाओ, वही मैसेज आए हैं आप लोगों के लिए कि देखो, वो आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आए और आप अपने आप को पहचान सकें। क्योंकि हमेशा टॉवर मूवमेंट इट्स नॉट अ बैड थिंग। आपके लाइफ में कुछ लोग जाना ज़रूरी है, उस चीज़ की रियलाइजेशन वो कराएंगे, वो मैसेज लेकर आ रहे हैं। देखो, इनके भी हाथ में स्क्रोल है, इनके भी हाथ में स्क्रोल्स है, बहुत सारे स्क्रोल, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत कुछ बताना बाकी है। उस तरह से गाइड कर रहे हैं ये, और सोच रहे हैं कि कैसे मैसेज इन तक पहुंचाऊं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो आपको हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में टॉवर मूवमेंट आएंगी, जिससे वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे जो आपको तंग कर रहे थे, और फिर आप अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तो इस सब के बाद हम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज फिर क्या रहेंगी इस रिश्ते की। तो 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल, जो हार्ट चक्रा के बारे में बताते हैं, द थिंकिंग वूमन एंड स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सब के साथ आपका फ्यूचर क्या रहेगा, इस रिलेशनशिप का, सॉरी, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या रहेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हार्ट टू हार्ट आपका कम्युनिकेशन रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। द थिंकिंग वुमन आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि जो आप कर रहे हो क्या वो सही है। देखो, ये बटरफ्लाई बोल रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, नॉलेज आपको मिलने वाला है, और उस नॉलेज की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन। हमने देखा ना किंग ऑफ स्क्रोल, देखो ये, तो उनका जो नॉलेज है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप उस तरह से सोचने लगोगे और अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी लिखने लगोगे कि आपको करना क्या है। अब 21 नंबर मतलब 3 नंबर क्या बताता है हमको? सक्सेस, प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करोगे कि क्या आपको अपनी लाइफ से चाहिए। आपका जो ड्रीम का कार्ड आया था, आपके खुद के ड्रीम्स क्या है, आपको करना क्या है। आप अब तक जी रहे थे, अब जीने लगोगे, मतलब ज़िंदगी काट रहे थे, अब जीने लगोगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में फ्यूचर में आएगा उनकी वजह से। ओके, और उसके लिए आपको गाइडेंस क्या है? हायर पावर, यस, हायर पावर, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो टावर का कार्ड है, ऑल दैट ग्लिटर्स, थिंकर, अगेन थिंकिंग वुमन, एंड हैप्पी। देखो, ये दोनों कार्ड्स जो है ना, वो मुझे बता रहे हैं कि आपका जो 3rd आई चक्रा है वो एक्टिवेट होगा उनसे कम्युनिकेशन करने के बाद, और आपके लाइफ के जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होंगे, और आप सोचोगे कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपके ड्रीम्स क्या है, आपका पर्पस क्या है, और उस तरह से आप स्ट्रैटेजी करोगे और अपनी लाइफ को अपनी मुट्ठी में लोगे। हैप्पी मूवमेंट आप जियोगे, फाइनेंशियल गेन होगा, और आपकी लाइफ में जो आप
रियल में हो वो बाहर निकल कर आने वाले हो। तो बहुत सारी खूबसूरत एनर्जी लेकर वो पर्सन आए हैं आपके लाइफ में, तो उनको गलत मत समझिएगा और ना ही गलत इंटेंशन से वो आपके लाइफ में आए हैं। तो जस्ट बी विद देम, ओके। और एक मज़े की बात बताना चाहती हूँ कि हम उनका इनिशियल पिक करके देखते हैं कि शायद वही हो, ओके। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इनिशियल्स क्या होंगे उनके। आप लोगों के सामने लाइव निकालूंगी, ओके। आई निकला है, टी है, आई है, कुछ भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। जे है, जीत होगा जिया हो सकता है, कुछ भी इनिशियल्स है। एच हो सकता है, देखिए, यू नेवर नो। आर हो सकता है, ओके। बी हो सकता है, बी से उनका शायद इनिशियल हो सकता है नाम का। पी से हो सकता है, ओ से, मतलब जो भी रहेगा, ओके। आई थिंक इतने इनफ है इनमें से कुछ भी उनका इनिशियल हो सकता है, फर्स्ट या लास्ट लेटर होगा उनके नाम का, ओके। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और कहीं जाइएगा मत। हम मिलने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। वेट फॉर मी। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा ब्लैक टर्मोलाइन का क्रिस्टल चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये पाइल पिक किया है तो आपके लिए सबसे पहले उनको देखकर ये मन में आ सकता है कि नज़र ना लगे ओके। तो मजाक कर रही हूँ। अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलाइन का क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए है, ओके। जिस भी इंसान के बारे में आप अभी जानने की कोशिश कर रहे हो वो इंसान के बारे में आपको ऐसी फीलिंग्स हैं, ओके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं कि आपके अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो अगर वो आपसे रिलेट हुई तो ये रीडिंग आपकी है, वरना पाइल नंबर 1 को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ आप लोगों की करंट एनर्जीज। वाव, आप लोगों की जो करंट एनर्जी है वो इस तरह की है अभी, वो है द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ का कोई सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड एक साथ आया है, तो डेफिनेटली आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, क्योंकि आपका एक चक्र कंप्लीट हो रहा है और आपका भाग्य जो है वो आपको साथ दे रहा है। पूरी तरह से नहीं दिया है, बट आपको अंदर से पता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब अच्छा हो रहा है, अंदर से आपको पता है। और आप लोग ऐसी सिचुएशन में होना, हाँ भले आपके कुछ काम पोस्टपोन हो रहे होंगे, बट आपको लग्जूरियस लाइफ जो है वो स्टार्ट होने वाली है, या कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हुई है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। करियर में आपके चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ में चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको अब वो सुकून मिल रहा है या मिलने वाला है जो आप पहले से चाहते थे अपने लाइफ में। तो किसी चीज़ का कंप्लीशन, कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ट्रैवल, मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। अगर ये आप लोगों की एनर्जी है तो डेफिनेटली हम देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस पर्सन की एनर्जी क्या है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि वो जो पर्सन है जिनके बारे में आप अभी जानने की कोशिश कर रहे हो, उनकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस वाली दिखाई दे रही है। डिप्रेशन की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है, धोखा मिला है, इस तरह का थॉट है। मतलब पास्ट लाइफ कर्मा जो है उनका वो अब ख़त्म हो रहा है। तो वो ख़त्म होते होते हुए, देखो 9 और 10 की बात है, मतलब चल रहा है, अब वो ख़त्म होने वाला है विद इन 3 to 4 वीक्स, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि वो अपने लाइफ के ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं जो बहुत कठिन हो रहा है उनको, और उस कठिन पड़ाव में भी उनके लाइफ में एक ऐसी उम्मीद जगी है आपसे मिलकर कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। वो रोमांटिक भी हो सकता है, वो
रिलेटेड टू आपके करियर लाइफ में भी हो सकता है, क्रिएटिव साइड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी हो सकता है। ओके, बहुत सारे क्रिएशन की एनर्जी हो रही है मुझे। ये कार्ड मुझे क्रिएटिव साइड दिखा रहा है, एक सुकून, मतलब दुख भी है लेकिन एक सुकून भी मिल रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे उनकी दिखाई दे रही है कि उनकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो वो लोगों को सुकून देते हैं, जस्ट लाइक अ हीलर। ओके, हीलर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। भले वो हीलर हो या ना हो, वो अपना काम ऐसा करते हैं कि हीलिंग उनके लिए वर्ड सही है। अगर आप लोगों से ये मैच हुआ है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग हम देखेंगे कि उनके साथ आपका पास्ट लाइफ में क्या रिलेशन था, क्या कनेक्शन था। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, नाइटहुड सॉरी, फादर, ओके, फूड एंड हंगर, फाइनेंस, ओके, लव लाइफ एंड ट्रीट्स। ओके, तो आपके साथ उनका एक जन्म का नाता नहीं है। ओके, उनके साथ आपका दो जन्म तो मुझे कम से कम दिखाई दे रहे हैं, 2 से 3 जन्म हो सकते हैं मैक्सिमम, बट 2 जन्म का तो नाता डेफिनेटली है। 2 जन्म में आप दोनों साथ में थे। एक जो जन्म है उसमें आपका फादर और सन या फादर और डॉटर का रिलेशन था, और किसी जन्म में आपका लवर होंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारे माँ बाप पिछले जन्म में हमारे माँ बाप ही हो। हम उसी इंसानों में घूमते रहते हैं, उनके साथ जो भी हमारा कनेक्शन है वो बदलता रहता है। ओके, ये दो जन्म मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, देखो, ये है नाइटहुड और ये है ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ मैं। देखो, तो ये जो जन्म है वो बहुत पुराना जन्म है। ओके, जहाँ लड़ाइयाँ होती थी और लोग, मतलब लड़ाइयाँ इन सेंस युद्ध होते थे, और युद्ध में सेना को मतलब लड़ाई करने के लिए भेजते थे। तो राजा महाराजों वालों का काल था, उस वक्त की बात लग रही है मुझे ये। तब ये सारे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं थे, बहुत पुरानी बात है। हम जैसे बोलते हैं ना ईसवी सन सदी के बारे में, तो उस सदी के बारे में कि बहुत ही पहले की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे और वो अपना गढ़ या किला बचाने के लिए, अपना पूरा परिवार बचाने के लिए, अपना साम्राज्य बचाने के लिए युद्ध किया करते थे। तो उस ज़माने की ये बात है, और उस वक्त मुझे ये रिश्ता दिखाई दे रहा है कि फादर रिलेशन, मतलब जो होता है ना कि वो ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं फादर डॉटर या फादर सन का रिश्ता हो। ये ऐसा रिश्ता हो कि आप लोगों ने उनके लिए बेटा या बेटी का फर्ज निभाया है। मतलब प्रजा अपनी, मतलब जो सैनिक होते हैं वो अपने राजा के लिए लड़ते हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो सेकंड रिलेशनशिप था, और ये सब आप किया करते थे फूड और हंगर के लिए, अपना जीवन क्या बोलते हैं, जीविका पालने के लिए, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उदर निर्वाह के लिए। ओके, आपका लाइफ ब्रेड बटर की बात कर रही हूँ। ब्रेड बटर के लिए हमारा पेट भर पालने के लिए हम जो काम करते थे उसको बोलते हैं फूड एंड हंगर। तो ये इस जन्म की बात मुझे दिखाई दे रही है। और सेकंड जो जन्म है वो उस तरह का जन्म है जहाँ ये जो ट्रेन है उसका निर्माण हुआ, मतलब उसके बहुत ही बाद का, मतलब बहुत टाइम पीरियड के बाद जो एक जन्म हुआ, उसमें फाइनेंस के रिलेटेड आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। मतलब ये जो लव लाइफ है वो फाइनेंस के लिए हुई। ओके, इट्स नॉट अ लव लाइफ। मुझे वो लव वाली वाइब नहीं आ रही है, मुझे वो दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस के रिलेटेड पैसा था, इसीलिए साथ में थे। क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्टेशन हमको यही बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया या उन्होंने आपका इस्तेमाल किया। तो यहाँ है भी, देखो बताया भी है कि फाइनेंस को पाने के लिए आपने उनको या उन्होंने आपको इस्तेमाल किया
प्यार का जाल बिछा के या फिर रिलेशनशिप में रह के ऐसे हो जैसे होता था ना कि हमारे राज्य को बचाना है तो उस राज्य की रानी से शादी करो या उस राजा से अपनी बेटी का कन्यादान करो। तो उस तरह से कुछ हुआ है, नॉट लाइक दैट, बट उसी तरीके का कुछ कर्ज अदा किया है। क्योंकि देखो पिछले जन्म में भी उन्होंने दोनों में से किसी ने, एक राजा था और एक सैनिक था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है फाइनेंस को लेकर, शायद अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट रिलेशनशिप में आए बिकॉज ऑफ फाइनेंस, एक दूसरे का इस्तेमाल किया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मुझे वही दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव नहीं था। ये ट्रीज़ मुझे बता रही है कि कुछ भी हो, नाता बहुत गहरा था और इसी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, इस इंसान को मैं जानता हूँ या जानती हूँ, क्योंकि वो कर्ज है, इस्तेमाल करने का कर्ज है, फाइनेंस को इस्तेमाल करने का कर्ज है, तो उसको तो शायद चुकाना है और इसी वजह से आप दोनों अभी साथ में हो सकते हो। तो दो सिनारियो बताए हैं मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही है जिसमें किसी ने किसी के लिए कर्ज क्रिएट किया है, कर्मा क्रिएट किया है। अब उस कर्मा को लेवल अप करने के लिए इस जन्म में आप दोनों मिले हुए हो। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा सा मुझे हेवी हो रहा है, आई जस्ट नीड वाटर। ओके, तो थोड़ा सा एनर्जी मैंने चेंज किया, मुझे बहुत थोड़ा सा हेवी लग रहा था। तो देखते हैं इन सब के पीछे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जी क्या है। सॉरी, रिलेशनशिप क्यों बोल रही हूँ मैं, आपकी एनर्जी क्या है। स्लोइंग डाउन, ओके, इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, गोइंग विद द फ्लो एंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट रिवर्स आया है, बट मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती, आपको पता है मुझे पसंद नहीं है रिवर्स गियर, ही पसंद नहीं है रिवर्स गियर। मतलब गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। ओके, तो अभी अगर करंट एनर्जी को देखा जाए आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली अभी क्या है, तो देखो सबसे पहला कार्ड मुझे ना अट्रैक्ट कर रहा है इंटीग्रेशन, यानी आपका कर्मा अब बैलेंस होने वाला है इस साल, इस जन्म में आप दोनों का कर्मा बैलेंस होने वाला है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ हो। तो उसके लिए सबसे पहला स्लोइंग डाउन आपको मैसेज है, या फिर अभी आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है, स्लोइंग डाउन, सब कुछ धीरे धीरे, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा रही है। अंडरस्टैंडिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि शायद कोई अटक गया है किसी ऐसे बंधन में जहाँ उसको नहीं बंधना चाहिए, तो सामने वाला पर्सन जो है वो उसको गाइड कर रहा है कि यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकते हो, तुम गिर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो सॉरी, बट मुझे ना वो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग याद आया, मुझे उड़ना है ना गिरना है। तो बस उस तरह का कुछ सपना है आपका, आप उड़ना चाहते हो, गिरना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि आप नहीं कर सकते, बट यहाँ जबकि उसके पास खुली जगह है तो वो जा सकता है। तो वो पर्सन डेफिनेटली, सामने वाला पर्सन आपको गाइड कर रहा है। अभी ऐसी सिचुएशन होगी ज़रूर। और आपका जो सिचुएशन है, आप किस तरह से सोच रहे हो, गो विद द फ्लो, कि जैसी सिचुएशन आ रही है हमको वैसे जाना है। नो, अभी ऐसी ही सिचुएशन है। और ट्रस्ट ओके, ट्रस्ट जो है ना वो बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दो पर्सन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन का कार्ड भी है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है, हेल्पिंग हैंड है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं पर्सन, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। ओके, इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन। थ्री ऑफ फोर्सेस, द बर्ड्स नेस्ट एंड द म्यूज। ओके, देखो मुझे ये एनर्जी दे रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स ही बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपके लाइफ में वो हीलिंग का काम करेंगे। जो भी पर्सन है
आपके लाइफ में हीलिंग का काम करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं, आपके साथ कोई कम्युनिटी खड़ी कर सकते हैं। कम्युनिटी इन सेंस कि आप दोनों मिलके कुछ काम कर सकते हो, कुछ ऐसा काम जिससे दुनिया का भला। फाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही आया था, बट यस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो हाई प्रिस्ट के एनर्जी में है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन है हाई प्रिस्ट के एनर्जी में, और वो अपने मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बता रहा है कि किस तरह से करना है। तो गुरु के फॉर्म में वो आपके लाइफ में आए हैं, आपको एडवाइस करने के लिए, आपको लाइफ में मार्ग दिखाने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली खुद को अपग्रेड कर सको, अपनी लाइफ को बदल सको, अपना आशियाना बना सको। और द म्यूज़ की एनर्जी ऐसी है ना कि आप अपने आप से भी प्यार कर सको। यू नो वो आपको अपने आप से मिला रहे हैं, वो आपको खुद से मिला रहे हैं, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, उसको और एनहांस कर रहे हैं। जो एम्प्रेस का कार्ड है ना, वही म्यूज़ का कार्ड है। एम्प्रेस की एनर्जी में आपको ला रहे हैं, और आपका जो रियल एंथुजियाज़म है, आपका जो रियल फॉर्म है, आपकी जो एनर्जी है, उसमें आपको वापस ला रहे हैं। तो उनका वही काम है जो कर्मा वो अपनी लाइफ में कंप्लीट करने आए हैं आपके साथ। और अगर आपने ये उनकी बात मान ली तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी? गॉडेस ऑफ द मून ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि आपका क्राउन चक्रा इतना एक्टिवेट होगा कि आगे क्या होने वाला है उसकी भनक आपको पहले ही लगने वाली है। एंजाइटी से आप दूर हो जाओगे, जो डर आपको सताता था वो डर आपकी लाइफ से ख़त्म होगा, और विक्ट्री आपके लाइफ में जीत हासिल होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। आप बहुत ही खुश महसूस करने वाले हो, जीतने वाले हो अपनी लाइफ में। और इसके लिए लास्ट कार्ड्स की गाइडेंस क्या होगी, आपको क्या करना चाहिए? देखो, रीजनरेशन का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, टॉवर मूवमेंट है। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी टॉवर मूवमेंट आएगी, और उसके बाद आपको नॉलेज बनेगी। टाइम टू गो, तो आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो, क्योंकि आपको ये उस पाथ पे ले जाने आए हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी को स्टॉप करने आए हैं, क्योंकि अभी तक जो रीजनरेट हो रहा था उसको ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि टॉवर मूवमेंट ख़त्म की बात करता है, राइट। चॉपवुड, तो आपकी लाइफ में जो सही नहीं है उसको निकालने वाली है। और सरेंडिपिटी, हाँ राइट, बराबर बोला मैंने इस बार। तो ये एनर्जी ऐसी है कि जो भगवान भरोसे आप बैठे हो, तो उस भरोसे को सही दिशा में ले जाने के लिए, आपको अपने गोल को पाने के लिए, जीत की ओर ले जाने के लिए वो आपके लाइफ में आए हैं। तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट के ऊपर ही कार्ड आया है, देखो। तो डेफिनेटली भगवान ने ही उनको एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में भेजा है। तो आप उनके साथ बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप दुनिया की भी हेल्प करो और ख़ुद की भी। तो देखते हैं हम उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए लाइव देखूंगी मैं इनिशियल्स क्या है। ओके, सी हो सकता है फर्स्ट या लास्ट लेटर। ओके, एक्स, किसी के एक्स हो सकते हैं, या एक्स लेटर हो सकता है, फर्स्ट या लास्ट लेटर। ए हो सकता है। ओके, देखो यहाँ तो पूरी की पूरी ओके, नो प्रॉब्लम। किसी मतलब कोई भी कार्ड हो सकता है, चलो कोई भी इनिशियल्स, इनमें से ए टू जेड में कोई भी इनिशियल्स हो सकते हैं। पिक योर इनिशियल्स। बी हो सकता है, लेटर बी, लेटर एस हो सकता है, लेटर जेड हो सकता है, और लास्ट लेटर ओके, दो निकले हैं, एल और आई। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर इसमें से हो सकते हैं। और आपके लिए बेनिफिट है कि पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट से निकल के आए हैं। तो चूज़ योर इनिशियल। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रिलेट हुई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आपको जिस भी तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए। अगली जो रीडिंग होगी वो मैं डेफिनेटली शॉर्ट रीडिंग लेकर आऊँगी, बट येस आपको पता है कि मैं लॉन्ग रीडिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। सो येस,
अगली जो रीडिंग होगी वो बहुत ही शॉर्ट होगी, आपको बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।